नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक खौफनाक डायन और रहस्यमयी अघोरी की है, जिसे सुनते ही हर पल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में पहले तंत्र मंत्र और काली साधनाओं को लेकर कई जगहों को खास माना जाता था। ऐसी ही एक जगह मानी जाती थी शिलांग के आसपास का इलाका, जहां कहा जाता था कि बड़ी बड़ी सिद्धियां और गुप्त शक्तियां हासिल की जाती थीं। देश भर के तांत्रिक और साधु वहां जाकर अपनी ताकत बढ़ाने की ख्वाहिश रखते थे। उसी क्षेत्र के एक सब्सक्राइबर ने अपने गांव की एक पुरानी डरावनी घटना हमारे साथ साझा की, जिसे उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था। ये कहानी बहुत पुराने समय की बताई जाती है। हम आपको ये कहानी उसी रूप में सुना रहे हैं जैसे हमें बताई गई। इसकी सच्चाई का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। जिसे यकीन करना हो वो करे, और जिसे नहीं करना हो वो अपनी सोच पर छोड़ दे। ये घटना उस दौर की है जब देश आधुनिक नहीं हुआ था और गांवों में पंचायत व मुखिया का राज चलता था। उस समय तंत्र मंत्र की बातें आम थीं। जंगलों में रहने वाले तांत्रिक, अघोरी और डायन अपने अपने अनुष्ठान किया करते थे। आज भले ही ये सब कम हो गया हो, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी ऐसा सुनने को मिलता है। आजकल तो बाबा जी भी मॉडर्न हो चुके हैं। जंगलों की तपस्या छोड़कर सीधे पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर अपने चमत्कार दिखाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। असली तंत्र विद्या कभी खुलेआम सामने नहीं आती। पैसे और शोहरत के लिए पाखंड परोसा जाता है। असली साधना आज भी पहाड़ों और घने जंगलों में गुप्त रूप से होती है। ऐसे सिद्ध बाबा कभी कैमरे के सामने नहीं आते। अब कहानी पर आते हैं। शिलांग के घने जंगलों के भीतर बसा एक इलाका काली शक्तियों का गढ़ माना जाता था। पुराने समय से वहां अघोरी, तांत्रिक, डायन और प्रेत अपनी अपनी साधनाओं में लगे रहते थे। आम इंसान तो उस इलाके के पास जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहां की घटनाएं बेहद भयानक और दिल दहला देने वाली बताई जाती थीं। करीब 50 साल पहले उसी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम देवपुर था। देवपुर की आबादी मुश्किल से 500 के आसपास थी। गांव के लोग सीधे साधे थे। जंगल से वनोपज इकट्ठा करके और छोटे मोटे शिकार से अपना गुजर बसर करते थे। वे आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे और सावित्रीपूर्ण जीवन जीते थे। और उस गांव में कभी किसी तरह का झगड़ा या बहसबाजी नहीं होती थी। न वहां बिजली थी और ना ही आधुनिक जमाने की कोई सुविधा। शाम होते ही हर घर के सामने आग जलाई जाती, ताकि कोई जंगली जानवर रात के अंधेरे में झोपड़ी में घुस न जाए। कभी कभी मौसम अच्छा होने पर सारे गांव वाले बीच के खुले मैदान में इकट्ठा हो जाते, गोल घेरा बनाकर आग जलाते और देर रात तक नाच गाकर खुशी मनाते। इस प्यारे से गांव देवपुर के मुखिया थे हरिहर जी। करीब 45 साल के हरिहर जी मजबूत कद-काठी और दबंग स्वभाव के थे। गांव की सुरक्षा की चिंता हमेशा उनके मन में रहती। पूरा गांव उनकी बात मानता और उनका बहुत सम्मान करता था। उनकी पत्नी गौरी और उनकी 2 बेटियां पायल और काव्या भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहती थीं। 12 साल की पायल अपनी सहेलियों सुनीता और राधिका के साथ हर वक्त घूमती रहती थी। वहीं उसकी छोटी बहन 7 साल की काव्या को अपनी मां के आसपास रहना ज्यादा पसंद था। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था और हल्की ठंड शुरू हो गई थी। एक शाम सुनीता का बड़ा भाई मोहन रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ जंगल से शिकार करके लौट रहा था। तभी अचानक उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई तेंदुआ गुर्राता हुआ उनकी तरफ आ रहा हो। मोहन घबरा गया और दोस्तों से बोला कि भागो, तेंदुआ आ रहा है। तभी वह जानवर उनके बेहद करीब आ पहुंचा और चारों दोस्त जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इस हड़बड़ाहट में मोहन को पता ही नहीं चला कि वह गांव की दिशा छोड़कर उल्टी तरफ घने जंगल में घुस चुका है, जहां पेड़ों की छांव इतनी गहरी थी कि दिन में भी जमीन पर धूप नहीं पहुंचती थी। घबराया हुआ मोहन रास्ता ढूंढ ही रहा था कि उसे दूर अंधेरे में आग जलती दिखी। वह धीरे धीरे उसी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक शक्ल वाली औरत आग के सामने बैठकर तंत्र क्रिया कर रही थी। यह देखकर मोहन के होश उड़ गए और वह उल्टे पांव भागते हुए किसी तरह गांव पहुंच गया। डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई और तेज बुखार चढ़ गया। उस दिन के बाद उसने गांव से बाहर निकलना ही छोड़ दिया और चुपचाप घर में पड़ा रहने लगा।
जिस डरावनी औरत को मोहन ने देखा था, वह दरअसल उस इलाके की कुख्यात डायन कामरूपा थी। वह एक सूखे पेड़ के नीचे धधकते अग्निकुंड के सामने बैठकर अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदा रही थी और अपने सिर के कंठीले बाल एक एक करके नोचकर आग में डाल रही थी। जैसे जैसे बाल जलते गए, आग का रंग बदलता गया और जब उसने एक बड़ा गुच्छा नोचकर आग में डाला तो ज्वाला गहरे लाल रंग की हो गई। तभी उस सूखे पेड़ पर अचानक सैकड़ों चमगादड़ आकर लटक गए। डायन की कर्कश आवाज और चमगादड़ों की डरावनी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वह उठ खड़ी हुई और दोनों हाथ हवा में घुमाते हुए अजीब मंत्र पढ़ने लगी और आग के चारों तरफ नाचने लगी। करीब 7-8 मिनट बाद अचानक वहां हलचल हुई और जमीन पर पड़े सूखे पत्ते तेज हवा में उड़ने लगे, जिससे पूरे माहौल में और भी डर फैल गया और उसी वक्त अग्निकुंड की लपटें और तेज भड़कने लगी। मगर डायन कामरूपा इन सब से बेखबर पूरी तल्लीनता से मंत्र जपते हुए आग के चारों ओर घूमती रही। फिर अचानक आग खुद ब खुद शांत हो गई। हवा में उड़ रहे सूखे पत्ते भी धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में उसने मंत्र पढ़ना बंद किया और घुटनों के बल बैठकर अपना सिर गोल गोल घुमाने लगी। तभी अग्निकुंड के भीतर से सरसराहट हुई और एक बेहद अजीब डरावना नेवले जैसा जीव बाहर निकला। वह बिच्छू की तरह उछलता हुआ सीधे कामरूपा की गर्दन पर चढ़ गया। उसने अपने पंजों से उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और नुकीले दांत गड़ा दिया। दर्द से कामरूपा की चीख जंगल में गूंज उठी, जैसे कोई उसका गला काट रहा हो। चीख सुनकर उस जीव ने और जोर से दांत धंसा दिए और अजीब सी आवाज निकालने लगा। दर्द से तड़पती कामरूपा जमीन पर गिर पड़ी। तभी पेड़ पर लटके चमगादड़ उतरकर उसके चारों तरफ घेरा बना बैठे और डरावनी आवाज में पंख फड़फड़ाने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति के आदेश पर ऐसा कर रहे हों। गर्दन पर बैठा नेवला अब धीरे धीरे ऊपर सरक कर उसके चेहरे से होता हुआ सिर के बीचों बीच आ बैठा और जीभ निकालकर अजीब सी बोली में कुछ बुदबुदाने लगा। यह सुनकर कामरूपा गरजती हुई बोली, हे महाबल, हे शक्ति के स्वामी, मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं संसार की सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? तभी वह नेवला उछलकर वापस बुझ चुके अग्निकुंड में कूद गया और पल भर में विशालकाय रूप धारण कर लिया। अपना भारी सिर हिलाते हुए वह बोला, यह सब इतना आसान नहीं है। अगर तू महाशक्ति चाहती है तो इसका एक ही रास्ता है। जल्द ही काली अमावस्या आने वाली है। उस रात से लगातार 5 रात तक तुझे एक एक कुंवारी बच्ची की बलि देनी होगी। तभी श्मशान छंपा तुझ पर प्रसन्न होगी। और वह विशालकाय जीव आगे बोला कि अगर तुम महाशक्ति का वरदान चाहती हो तो यह आसान नहीं होगा। इस बलि अनुष्ठान की शुरुआत तुम्हें महानिशा की कालरात्रि से करनी होगी। उस भयावह रात के आने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। जब वह रात आएगी तब तुम्हें एक बेहद कठोर साधना करनी पड़ेगी। संभव है कि इस अनुष्ठान में तुम्हारी जान तक चली जाए, लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से पूरा कर लिया तो आगे की सारी बलियां देना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें एक ऐसी कुंवारी लड़की तलाश करनी होगी जिसका जन्म भी उसी कालरात्रि में हुआ हो, क्योंकि पहली बलि तभी स्वीकार की जाएगी जब वह कन्या भी उसी अशुभ रात को पैदा हुई हो। यह सुनते ही डायन कामरूपा खुशी से हाथ जोड़ते हुए बोली कि हाँ, मैं यह काम जरूर करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न सहना पड़े। मैं शक्ति पाने के लिए श्मशान छंपा को हर हाल में प्रसन्न करूंगी। बस अब मुझे किसी भी हाल में ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसका जन्म महानिशा की कालरात्रि में हुआ हो। इतना कहते ही अग्निकुंड से निकला वह जीव फिर से नेवले के रूप में बदलकर उसी बुझी हुई आग में कूद गया और उसके कूदते ही अग्निकुंड पूरी तरह शांत हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। कुछ देर तक कामरूपा वहीं बैठी रही, फिर अचानक उठकर खुशी से झूमते हुए भयानक नृत्य करने लगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस महाशक्ति की लालसा वर्षों से उसके दिल में पल रही थी, उसका रास्ता अब उसे मिल चुका था। अब वह बेसब्री से काली अमावस्या की उस रात का इंतजार करने लगी जब उसे यह कठिन अनुष्ठान शुरू करना था। महाशक्ति पाने की दीवानगी में कामरूपा ने अब महानिशा की कालरात्रि में होने वाले महाअनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। साधना में लगने वाली सभी सामग्रियां जुटाने के लिए उसने अपने पुराने सेवक विषराज को बुलाया। विषराज एक विशाल और डरावना बिच्छू था जो अलग अलग तांत्रिक सिद्ध पीठों पर जाकर वहां की गुप्त विधियों का पता लगाता और फिर सब जानकारी कामरूपा तक पहुंचाता था। इसी कालरात्रि वाले अनुष्ठान के बारे में भी उसी ने उसे बताया था।
जैसे ही विश्वराज उसके सामने पहुंचा, उसने अपने पंजों से मिट्टी खुरचते हुए रेंग कर कामरूपा के पैरों तक पहुंच गया। कामरूपा ने झुककर उसे हाथ में उठाया और अपनी चौड़ी हथेली पर बैठाकर बोली कि तुमने पहले भी मेरे लिए कई काम किए हैं, लेकिन अब जो जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है वो बेहद खास है, क्योंकि अगर यह काम सफल हो गया तो मैं पूरे इस अंधकारमय क्षेत्र की मालकिन बन जाऊंगी। तुमने ही मुझे महातंत्र निशा के उस महाअनुष्ठान के बारे में बताया था, मगर अब उसे पूरा करने के लिए मुझे प्राग्योतिषपुर के तंत्रपीठ में स्थित काल भैरव की प्रतिमा के गले में पड़ी सिद्ध माला चाहिए। उसी माला को धारण करके जब मैं साधना शुरू करूंगी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। कामिनी की बात सुनते ही विश्वराज ने भारी और खड़खड़ाती आवाज में कहा कि काल भैरव के गले से वह माला निकालकर यहां लाना बेहद कठिन काम है। उस मूर्ति के आसपास जो भी जाता है वहां से निकलने वाली अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। यह सुनते ही कामिनी गुस्से में चिल्ला उठी कि मुझे वह माला हर हाल में चाहिए, उसके बिना मैं अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकती। तब विश्वराज ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा कि अगर वह माला तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है तो यह काम तुम भैरवदूत प्रेत को सौंप दो। वही एकमात्र है जो उस सिद्ध माला को तुम्हारे पास ला सकता है। कामिनी हैरानी से बोली, भैरवदूत प्रेत? लेकिन वह तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन रात मेरी शक्तियों को नष्ट करने की चालें चलता रहता है, फिर वह मेरी मदद क्यों करेगा? इस पर विश्वराज ने अपना डंक ऊपर उठाते हुए कहा कि कभी कभी अपना काम निकालने के लिए दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। तुम तुरंत उसके पास जाओ और अपनी बातों से उसे यकीन दिलाओ कि अब तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो। यह सुनकर कामिनी अपनी भैंस जैसी आंखें घुमाते हुए बोली कि तुम सही कह रहे हो। अगर वह भैरवदूत प्रेत मेरे काबू में आ गया तो मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी और फिर कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। सुझाव देकर विश्वराज वहां से चला गया, लेकिन कामिनी गहरी उलझन में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने चालाक और मक्कार भैरवदूत प्रेत को वह अपने साथ कैसे मिलाए। आखिर काफी देर सोचने के बाद उसने अपने अनमोल खजाने में से एक दुर्लभ काला हीरा निकाला और उसे लेकर भैरवदूत प्रेत के इलाके की ओर निकल पड़ी। जैसे ही कामिनी ने उस क्षेत्र में कदम रखा, चारों तरफ अचानक हलचल मच गई और भयावह शोर गूंजने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया हो। ऐसा शोर गूंज रहा था मानो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भटकी हुई आत्माएं एक साथ तड़प तड़प कर चीख रही हों। इतनी भयानक आवाज सुनकर कामिनी जैसी डरावनी डायन का दिल भी कुछ पल के लिए कांप उठा। फिर वह अपनी बिना पलकों वाली आंखों से चारों ओर देखती हुई जोर से चिल्लाई कि भैरव दूत, यह बेकार का शोर बंद करो। मैं यहां किसी जरूरी काम से आई हूं, इसलिए तुरंत मेरे सामने आओ। बात तुम्हारे फायदे की ही है। भैरवदूत प्रेत यह सुनकर कुछ क्षण चुप रहा, क्योंकि उसकी और कामिनी की दुश्मनी तो सांप और नेवले जैसी थी। दोनों ने आज तक एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। इसलिए वह सामने आए बिना ही भारी खरखराती आवाज में बोला कि मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाला। जरूर तुम्हें कोई खतरनाक हथियार मिल गया है और तुम मुझे खत्म करने आई हो। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी यहां से चली जाओ, वरना मैं कहर बनकर तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह सुनते ही कामिनी ने अपने पास रखा दुर्लभ काला हीरा निकाला और उसे अपनी बड़ी हथेली के बीच रखते हुए बोली कि तुम जहां भी हो एक बार इस हीरे को देख लो। इसकी ताकत और चमत्कार से तुम भली भांति वाकिफ हो। आज मैं इसे तुम्हें भेंट करने आई हूं ताकि हमारी सारी पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाए और हम दोस्त बन सकें। आखिर कब तक हम यूं ही लड़ते झगड़ते रहेंगे? उस अंधेरी रात में भी काले हीरे की चमक दूर तक फैल रही थी। भैरवदूत प्रेत की गड्ढे जैसी आंखों में उसे देखकर लालच की चमक उभर आई और बिना देर किए वह कामिनी के सामने प्रकट हो गया। हीरा हाथ में लेकर वह अपने जबड़े हिलाते हुए जोर जोर से ठहाके लगाने लगा और हीरे को अपनी खोपड़ी पर रखकर घमंड से बोला कि क्यों कामिनी, आखिर मेरी ताकत के आगे हार ही गई ना? अब समझ आया कि मैं कितना खतरनाक हूं। उसकी अहंकारी बातें सुनकर कामिनी का दिल ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसने गुस्से को दबाया और बनावटी मुस्कान के साथ बोली कि यह बात मुझे तो बहुत पहले समझ आ गई थी भैरवदूत, लेकिन क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इस पर भैरवदूत रूखे स्वर में बोला कि किस बात की बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, घुमा फिराकर बोलने से मेरा समय बर्बाद मत करो। तब कामिनी दिल के भीतर जलते क्रोध को दबाकर नरमी से बोली कि देखो भैरवदूत,
हम दोनों ही कई सालों से इसी जंगल में रह रहे हैं। अब तक हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे और इसी चक्कर में अपना सुकून और वक्त दोनों बर्बाद कर दिया। लेकिन अब बहुत हो चुका। हमें यह दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। सोचो, जब हमारी ताकतें एक हो जाएंगी तो हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे। भैरवदूत कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मान भी लूं तुम्हारी बात, लेकिन यह ख्याल आज ही क्यों आया? क्या इससे पहले तुम्हारी अक्ल कहीं गिरवी रखी थी? कामिनी तुरंत तिलमिला गई और बोली, देखो भैरवदूत, मैं यहां दोस्ती करने आई हूं, लेकिन अगर तुम ऐसे ताने मारोगे तो मुझे दोस्ती नहीं करनी। मेरा हीरा वापस करो, मैं अभी चली जाती हूं। हीरा लौटाने की बात सुनते ही भैरवदूत घबरा गया और जल्दी से बोला, अरे बुरा मत मानो, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि इस हीरे के बदले मुझे भी कुछ मिलेगा या नहीं। इस पर कामिनी ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें प्रगरोशनीशपुर जाना है और वहां जंगल में बनी काल भैरव की मूर्ति के गले से सिद्ध माला निकालकर मेरे पास लानी है। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली प्रेत के लिए यह तो बेहद आसान काम होगा। यह सुनते ही भैरवदूत जोर से चिल्लाया, काल भैरव की माला, यह तो असंभव है, मैं यह काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन कामिनी ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो? तुम कोई मामूली प्रेत नहीं, बल्कि असीम ताकत के स्वामी हो। तुम्हारे लिए तो यह काम चुटकी बजाने जैसा होगा, या फिर तुम अंदर से डरपोक और कायर हो जो शुरू करने से पहले ही हार मान बैठे। भैरवदूत कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी पसलियों पर उंगलियां फेरते हुए अजीब आवाज में बोला, कामिनी, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझती हो। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी में हो। काल भैरव की मूर्ति के पास जाने से बड़े बड़े तांत्रिक और चुड़ैलें तक डरती हैं। फिर कामिनी उसके पास आकर बोली, लेकिन तुम तो प्रेत हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम वह माला ला सकते हो? भैरवदूत ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा मान लो, मैं किसी तरह माला ले भी आया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? सारी सिद्धियां तो तुम ले जाओगी। फिर मैं बिना मतलब इतना बड़ा खतरा क्यों उठाऊं? क्यों काल भैरव के क्रोध का शिकार बनूं? भैरवदूत के इन सवालों ने कामिनी को कुछ पल के लिए चुप करा दिया, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि भैरवदूत ऐसे सवाल उठा सकता है। यह कामिनी ने कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो पूरा यकीन था कि जैसे ही वह काला हीरा उसके हाथ पर रखेगी, वह खुशी से पागल होकर उसकी हर बात मान लेगा। लेकिन यहां तो भैरवदूत जरूरत से ज्यादा चालाक निकल गया था। फिर कामिनी ने खुद को संभालते हुए बड़े ही मीठे और दोस्ताना लहजे में कहा, भैरवदूत, क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि जब हम दोनों दोस्त बन जाएंगे तो मेरी शक्तियां बढ़ने से तुम्हें भी सीधा फायदा होगा? यह सुनकर भैरवदूत गहरी सोच में पड़ गया। तभी कामिनी ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, सोचो, अगर मुझे सिद्धि मिल गई तो पूरे इस काल क्षेत्र पर सिर्फ हम दोनों का ही राज होगा, सिर्फ हम दोनों यहां हुकूमत करेंगे। अब भैरवदूत ने अपनी खोपड़ी हिलाते हुए कहा, हाँ, अब समझ में आया, मैं तैयार हूं प्रगरोशनीशपुर जाकर वह माला लाने के लिए। लेकिन याद रखना, माला मिलते ही तुम अपने वादे से मुकर मत जाना। जो भी शक्तियां तुम्हें मिलेंगी उसमें मेरा भी हक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि शक्तिशाली बनते ही तुम सबसे पहले मुझे ही खत्म करने की सोचने लगो। इस पर कामिनी ने अपने कंटीले बाल झटकते हुए कहा, अरे ऐसी बात कैसे सोच सकते हो? अगर मेरे मन में खोट होता तो क्या मैं तुम्हें इतना कीमती हीरा देती? मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। भैरवदूत कुछ देर तक गौर से उसका चेहरा देखता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, एक मौका देता हूं, 3-4 दिन में माला लाकर दे दूंगा। यह सुनते ही कामिनी चिल्ला उठी, नहीं, 3-4 दिन बाद नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मुझे किसी भी हाल में परसों तक वह माला चाहिए। भैरवदूत ने दांत खड़खड़ाए और हैरानी से बोला, ऐसी क्या आफत आ पड़ी है? तुम उस माला के लिए ऐसे तड़प रही हो जैसे उसमें तुम्हारी जान बसी हो। क्या उसमें कोई खास राज छिपा है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? कामिनी थोड़ा घबरा गई, फिर तुरंत संभल कर बोली, राज कैसा? काल भैरव की माला कितनी सिद्धिदायक होती है, यह तो तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। लेकिन भैरवदूत मन ही मन बुदबुदाया, जरूर कोई बात है जो यह डायन मुझसे छिपा रही है। भैरवदूत मन ही मन सोचने लगा कि इस राज को वह जरूर जानकर रहेगा। आखिर उसके गुलाम प्रेत किस दिन काम आएंगे। डायन कामिनी को उसी रात प्रगरोशनीशपुर जाने का भरोसा देकर वह वहां से निकल पड़ा और पूरी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह घने जंगलों के बीच बने उस सिद्ध तांत्रिक पीठ की सीमा में दाखिल हुआ,
उसे जोर का बिजली जैसा झटका लगा और वह दर्द से चीख पड़ा। इधर उधर नजर दौड़ाने पर उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई रेखा दिखी, जो उस स्थान की सुरक्षा के लिए खींची गई थी। भैरवदूत उस रेखा के पास रुक गया और कुछ पल सोचने के बाद जैसे ही छलांग लगाकर उसे पार करना चाहा, वैसे ही तेज झटके से दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया हो। वह कराहता हुआ किसी तरह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास के पेड़ से एक विशाल गिद्ध जैसा भयानक जीव पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरा और बिजली की तेजी से भैरवदूत पर झपट पड़ा। भैरवदूत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस गिद्ध ने अपने नुकीले पंजों और तेज चोंच से उस पर हमला कर दिया। उस गिद्ध के वार इतने खतरनाक थे कि हड्डियों से बने भैरवदूत के शरीर से भी दर्द भरी कराह निकल पड़ी। भैरवदूत ने दोनों हाथों से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह गिद्ध और कसकर उससे चिपट गया। भैरवदूत की चीखें सुनकर आसपास के पेड़ों पर बैठे उल्लू और चमगादड़ चौंक पड़े और वे भी उड़कर उस पर टूट पड़े। देखते ही देखते सबने मिलकर भैरवदूत को जकड़ लिया। तभी वह विशाल गिद्ध भैरवदूत की खोपड़ी को अपने पंजों में दबाकर उसे हवा में उठा ले गया। भैरवदूत जोर जोर से चिल्लाता हुआ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। उसके पीछे पीछे कई उल्लू और चमगादड़ अजीब आवाजें निकालते हुए उड़ने लगे, मानो कोई शिकार उनसे छीनकर भाग रहा हो। कुछ ही देर में प्रगरोश नीशपुर का वह शांत इलाका भीषण कोलाहल से गूंज उठा। हर तरफ ऐसा शोर फैल गया जैसे कई दिनों के भूखे पक्षियों को अचानक भरपूर भोजन मिल गया हो। और उस अफरा तफरी के बीच वह विशाल गिद्ध भैरवदूत की खोपड़ी दबाए आसमान में उड़ता चला जा रहा था और उस विशाल गिद्ध के पीछे कई दर्जन उल्लू और चमगादड़ भी चीखते चिल्लाते उड़ते चले जा रहे थे। भैरवदूत प्रेत, जिसने अब तक न जाने कितने मासूमों को तड़पा तड़पा कर बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, आज जब खुद उसकी जान पर बनी तो उसके होश उड़ गए और वह मन ही मन डायन कामिनी को कोसने लगा, जिसने उसे बहकाकर इस भयानक इलाके में भेज दिया था। उधर कामिनी खुशी खुशी महाअनुष्ठान की सारी तैयारियां करने में जुट गई। उसे पूरा भरोसा था कि भैरवदूत जल्द ही काल भैरव के गले की वह सिद्ध माला लेकर लौट आएगा, जिसे पहनकर वह बिना किसी बाधा के अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगी। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए जिस कम उम्र की लड़की की जरूरत थी, वह उसे कहाँ मिलेगी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए उसने अपने कालदूतों को आसपास के हर इलाके में ऐसी लड़की की तलाश के लिए भेज दिया जिसका जन्म काल रात्रि में हुआ हो। मगर कुछ ही घंटों बाद सारे कालदूत सिर झुकाए मायूस लौट आए। किसी को भी वैसी लड़की नहीं मिली। यह देखकर कामिनी का गुस्सा फूट पड़ा और वह बिजली की तरह चीख उठी कि तुम सब खाली हाथ कैसे लौट आए? क्या तुम में से कोई एक भी ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाया जो काल रात्रि में पैदा हुई हो? इतना भी नालायकपन की एक लड़की तक नहीं खोज सके। तभी उसका खास कालदूत तमोराज अपने पंजे फड़फड़ाते हुए बोला कि कम उम्र की लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी लड़की जिसका जन्म उसी खास मुहूर्त में हुआ हो, मिलना आसान नहीं है। हमने पास पड़ोस ही नहीं बल्कि दूर दराज तक छान मारा, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो आपके अनुष्ठान के काम आ सके। यह सुनकर कामिनी झल्ला उठी और बोली कि ऐसा लगता है तुम सब अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। जल्द ही मुझे नए कालदूत ढूंढने पड़ेंगे जो मेरा हर हुक्म बिना सवाल पूरा करें। यह सुनते ही तमोराज तिलमिला उठा और बोला कि हम पर उंगली मत उठाओ कामिनी। सच कहूं तो मुझे पहले से ही एक ऐसी लड़की के बारे में पता है जो तुम्हारे इस महात निशा के अनुष्ठान के लिए हर तरह से योग्य है। कामिनी यह सुनकर चौंक गई और बोली कि अगर तुम्हें ऐसी लड़की के बारे में पता है तो अब तक उसे पकड़कर मेरे पास क्यों नहीं लाए? बताओ वह लड़की कहाँ रहती है? तब तमोराज ने धीमी आवाज में कहा कि वह लड़की इस वक्त ऐसी जगह है जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकती। यह सुनते ही कामिनी को झटका लगा और वह बोली, कहीं तुम देवपुरा गांव की तो बात नहीं कर रहे, जहां मुखिया के दादा ने अपनी सिद्ध शक्तियों से पूरे गांव के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींच रखी है? तमोराज ने हामी भरी तो कामिनी गुस्से से आगा बबूला हो उठी और चिल्लाई कि अभी इसी वक्त वहां जाओ और उस गांव में घुसने का कोई तरीका ढूंढो। मुझे वह लड़की जल्द से जल्द अपने सामने चाहिए। तमोराज दबे स्वर में बोला, यही तो मुश्किल है। जैसे ही मैं उस गांव की सीमा पार करने की कोशिश करता हूं, मेरे पैर जमीन से चिपक जाते हैं। गांव के चारों तरफ कोई शक्तिशाली तंत्र रेखा खींची गई है,
कामिनी कुछ पल सोचती रही, फिर सख्त लहजे में बोली कि मुझे किसी भी हालत में वह लड़की चाहिए। भैरवदूत कल तक सिद्धमाला लेकर आ जाएगा और तब तक मुझे उस लड़की को अपने कब्जे में लेना ही होगा। तुम सब कान खोलकर सुन लो। अगर कल तक वह लड़की मेरे पास नहीं आई तो तुम सबको भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये चेतावनी सुनकर सारे कालदूत घबरा गए और जंगल के हर कोने में कम उम्र लड़की की तलाश में दौड़ पड़े। उधर कामिनी बेसब्री से भैरवदूत के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उधर प्रगरोश नीशपुर की सीमा में कदम रखते ही भैरवदूत एक भयानक संकट में फंस चुका था। उसकी खोपड़ी को अपने विशाल मुंह में दबाए एक डरावना महाकाय गिद्ध तेजी से घने जंगल की ओर उड़ता जा रहा था। उसके पीछे कई दर्जन चमगादड़ और उल्लू भी खौफनाक आवाजें निकालते हुए उड़ रहे थे। भैरवदूत को जिंदगी में पहली बार इतना डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि किसी भी पल यह सब मिलकर उसकी एक एक हड्डी तोड़कर खा जाएंगे। वह पूरी ताकत से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिद्ध की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी एक भी चाल काम नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में वह गिद्ध जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां दिन में भी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थीं और हर वक्त घोर अंधेरा छाया रहता था। और पूरे उस इलाके में अजीब सी सीलन फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां ठोस जमीन नाम की कोई चीज ही नहीं, बल्कि चारों तरफ सिर्फ दलदल ही दलदल था, जिसमें न जाने कितने खतरनाक और विचित्र जीव रेंगते फिरते रहते थे। उस डरावने दलदली प्रदेश में पहुंचते ही उस महाकाय गिद्ध ने अपने मुंह में दबाई हुई भैरवदूत प्रेत की खोपड़ी को एक झटके में छोड़ दिया। भैरवदूत तेज रफ्तार से नीचे की ओर गिरने लगा। शुरुआत में उसे गिद्ध के मुंह से छूटने पर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे फैले दलदल और उसमें रेंगते सैकड़ों अजीब जीवों पर पड़ी तो डर से उसकी चीख निकल गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। लेकिन उसकी चीख सुनते ही ऊपर उड़ रहे दर्जनों चमगादड़ और उल्लू हड्डियों के लालच में और ज्यादा उग्र हो गए और तेजी से नीचे गिरते हुए उसके पीछे लपक पड़े। अब भैरवदूत को साफ महसूस होने लगा कि उसका अंत करीब है, क्योंकि नीचे दलदल में रेंगते खतरनाक जीव और पीछे उड़ते ये भूखे पक्षी सब उसकी चमकती हड्डियों को नोचने के लिए उतावले थे। लार टपकाते हुए वे भूखे कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े थे। कुछ ही पलों में भैरवदूत धड़ाम से दलदल में जा गिरा और अगले ही पल तेजी से उसमें धंसने लगा। उसे हैरत इस बात की हो रही थी कि यहां उसकी कोई भी मायावी शक्ति या तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे इलाके में कोई ऐसी अदृश्य ताकत फैली हुई हो जो हर तरह की जादुई शक्तियों को बेअसर कर देती हो। देखते ही देखते उसका आधा शरीर दलदल में समा गया। तभी वहां रेंगते भयानक जीव उस पर टूट पड़े और उसकी एक एक हड्डी को अपने नुकीले पंजों और दांतों में जकड़कर बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। दर्द से भैरवदूत की दिल दहला देने वाली चीखें पूरे सुनसान इलाके में गूंज उठीं। वह कराहते हुए चिल्लाया, अब नहीं सह पा रहा, कोई मुझे बचा लो। तभी वही महाकाय गिद्ध उड़ता हुआ नीचे आया और उसके बिल्कुल पास आकर कड़कती हुई डरावनी आवाज में बोला, अब क्यों चीख रहे हो? क्या यहां आने से पहले तुम्हें यह अंदाजा नहीं था कि जो दूसरों को दर्द देता है उसका अंत भी ऐसे ही होता है, कि यह पूरा इलाका किसी आम जगह का नहीं बल्कि तंत्र पीठ के महासिद्ध तांत्रिक अघोरा का क्षेत्र है। वही अघोरा जो काल भैरव का परम उपासक और सर्वशक्तिमान तांत्रिक माना जाता है। दर्द से कराहता हुआ भैरवदूत प्रेत किसी तरह बोला, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, किसी ने मुझे बहकाकर यहां भेज दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और यहां से जाने दो। मैं कभी पलटकर भी नहीं देखूंगा। ये सुनते ही गिद्ध ने अपनी नुकीली चोंच से भैरवदूत की खोपड़ी पर जोरदार वार करते हुए कहा, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो किसी के बहकावे में आ गए? तुम्हें नहीं पता था कि महान अघोरा की असीम शक्तियों के आगे इस पूरे इलाके में किसी भी तंत्र मंत्र या मायावी शक्ति का कोई असर नहीं होता। यहां सब कुछ बेअसर हो जाता है। तब तक भैरवदूत दर्द से पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, बस एक बार मेरी जान बख्श दो। गिद्ध आग उगलती आवाज में बोला, अब यह फैसला अघोरा खुद करेंगे कि तुम्हें मौका मिलेगा या नहीं। भैरवदूत की हालत देखकर गिद्ध ने हिकारत भरी हंसी हंसते हुए बताया कि इस पूरे क्षेत्र में अघोरा के अलावा किसी और की कोई शक्ति काम नहीं करती, चाहे तांत्रिक हो या डायन या कोई प्रेत।
सबकी शक्तियां यहां बेकार हो जाती हैं। यह सुनकर भैरव दूत कांपते हुए बोला, मुझे जल्दी से उस महान तांत्रिक से मिलवा दो, वरना ये जीव मेरी एक एक हड्डी चबा जाएंगे। उसकी हालत देखकर गिद्ध जोर से ठहाका मारने लगा और दलदल में आधे धन से भैरव दूत को अपनी चोंच से पकड़कर ऊपर उड़ा ले गया। भैरव दूत के उड़ते ही उसकी हड्डियों से चिपके सारे जीव जमीन पर गिर गए। कुछ दूर उड़ने के बाद गिद्ध जंगल के भीतर बने एक उजाड़ टीले पर उतरा। भैरव दूत को पटक कर वह वहां से उड़ गया। किसी तरह अपनी हड्डियों का ढांचा संभालते हुए जब भैरव दूत खड़ा हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ गई, क्योंकि वह जिस टीले पर खड़ा था वह ऊपर से नीचे तक खोपड़ियों से बना था। हजारों इंसानी खोपड़ियों से बने उस भयानक टीले के सबसे ऊपर एक औघड़ सा तांत्रिक अघोरा ध्यान मुद्रा में बैठा था। खुद हड्डियों का ढांचा होने के बावजूद भैरवदूत प्रेत उस दृश्य को देखकर अंदर तक कांप उठा। लेकिन जैसे ही भैरवदूत प्रेत की नजर उस जंगली भैंसे जैसे सिर वाले तांत्रिक अघोरा पर पड़ी, वह डर से कांप उठा। उस भयानक अघोरा का शरीर किसी गैंडे जैसा भारी भरकम था और उसके पूरे शरीर पर जहरीले बिच्छू और रंग बदलते गिरगिट चिपके हुए थे। उसकी नाक के ऊपर एक विशाल विषैला केकड़ा पंजे फड़फड़ाता बैठा था, मानो किसी भी पल हमला कर देगा। यह खौफनाक दृश्य देखकर भैरवदूत थरथराता हुआ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया कि महान अघोरा, मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ, मेरी जान बख्श दो और मुझे सुरक्षित जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा इस इलाके में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन उसकी विनती का अघोरा पर उल्टा असर हुआ। जैसे ही अघोरा ने अपने मोटे होंठ खोले, उसकी नाक पर बैठा केकड़ा और कसकर चिपक गया। अघोरा भारी आवाज में बोला, मूर्ख प्रेत, तूने बिना इजाजत मेरे क्षेत्र में कदम रखा, यहां आकर अपनी प्रेत लीला दिखाने की कोशिश की और अब झूठी दया की भीख मांगकर मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अब मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि तू सैकड़ों साल तक इस खोपड़ियों के टीले के नीचे दबा तड़पता रहेगा। यह सुनकर भैरवदूत रोते हुए बोला, मैं उस मक्कार डायन कामिनी के बहकावे में आ गया था। अगर सजा देनी है तो उसे दो। मैं तो उसके कहने पर यहां आया। अब वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो आपकी हर बात मानूंगा। बस एक बार माफ कर दीजिए। भैरवदूत की बातें सुन अघोरा कुछ पल सोचता रहा, फिर कठोर स्वर में बोला, तो यही असली वजह है तुम्हारे यहां आने की। तुम उस सिद्ध माला को लेने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वह माला जिस काल भैरव की मूर्ति के गले में है, वह मेरे आराध्य देव हैं। तुम या वह दुष्ट कामिनी ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जैसे तुच्छ जीव उस पवित्र माला को छू सकते हो? माला निकालना तो दूर, उस मूर्ति के पास जाने की कोशिश भी तुम्हें जलाकर राख करने के लिए काफी है। भैरवदूत प्रेत डर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके कांपते ही उसके ढांचे की हर हड्डी खड़खड़ाने लगी, जैसे कोई खड़ताल बज रही हो। तभी अघोरा ने आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और दोनों हाथ हवा में घुमा दिए। अगले ही पल भैरवदूत की खोपड़ी दो हिस्सों में फट गई और वह दिल दहला देने वाली चीख के साथ उस खोपड़ियों के टीले से उड़ता हुआ सीधे जंगल में आ गिरा। उसकी दर्दनाक चीख जब दूर बैठे डायन कामिनी के कानों तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। वह तुरंत समझ गई कि भैरवदूत का अंत हो चुका है और अब काल भैरव की सिद्ध माला उसे खुद ही हासिल करनी पड़ेगी। काफी सोच विचार के बाद डायन ने एक नई चाल चली। उसने एक कमजोर बूढ़ी औरत का रूप बनाया और देवपुरा गांव के पास जाकर एक फटा हुआ कंबल ओढ़कर लेट गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले जागे तो कुछ लोगों की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उन्होंने आवाज लगाई तो डायन कराहते हुए बोली कि मैं बहुत बीमार हूं। मेरे घर वालों ने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। किसी तरह घिसटते हुए यहां तक आ पाई हूं, लेकिन अब मुझ में उठने की ताकत भी नहीं बची। यह सुनते ही गांव वालों का दिल पसीज गया। उन्होंने उस बूढ़ी को उठाया और मुखिया के घर ले आए। मुखिया रघुवीर जी परिवार सहित बाहर आए और सारी बात सुनी। एक गांव वाले ने कहा कि आपके घर के पीछे जो पुराना कमरा है उसमें यह बूढ़ी आराम से रह सकती है। ठीक होते ही खुद अपने गांव चली जाएगी। रघुवीर जी ने खुशी से हामी भर दी और अपनी पत्नी सावित्री और दोनों बेटियों को उस बूढ़ी का ध्यान रखने को कहा। डायन का पहला बड़ा काम सफल हो चुका था। अब उसे बस काली अमावस्या की रात पहली बलि देनी थी और इसके लिए उसने अपना शिकार भी चुन लिया था। नंदिनी की सहेली मीनू की छोटी बहन 5 साल की चंचल, जो गोरी गोल मटोल और गुड़िया जैसी प्यारी बच्ची थी,
अक्सर खेलते खेलते मुखिया के घर आ जाया करती थी। एक दोपहर जैसे ही छोटी चंचल खेलते खेलते मुखिया के घर आई, मौके की ताक में बैठी बूढ़ी औरत के भेष में डायन कामिनी ने तुरंत उसे खिलौनों का लालच देकर अपने पास बुला लिया। मासूम चंचल जैसे ही पास पहुंची, कामिनी ने झट से उसे बेहोश कर दिया और अपने कमरे में रखे पुराने टूटे संदूक के भीतर बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब चंचल को ढूंढा गया तो वह कहीं नजर नहीं आई। वहीं बूढ़ी बनी डायन ने बीमारी का बहाना बनाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने अनुष्ठान की तैयारी में जुट गई। रात के करीब 1:30 बज चुके थे और चारों तरफ ऐसा घुप अंधेरा छाया था मानो धरती से आकाश तक अंधकार का साम्राज्य फैल गया हो। इस सन्नाटे में कोई आवाज नहीं थी, यहां तक कि रोज सुनाई देने वाली चमगादड़ों, कुत्तों और उल्लुओं की आवाजें भी गायब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब जीव किसी अनदेखे डर से सहमे अपने अपने ठिकानों में दुबके बैठे हों। इसी डरावनी खामोशी में डायन ने संदूक से चंचल को बाहर निकाला, उसके पूरे शरीर पर लाल गुलाल पोत दिया और एक ही झटके में उसके लंबे बाल काट डाले। फिर बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन पर तेज धारदार छुरी चला दी। टपकते खून को पहले पास रखी तांत्रिक लकड़ी की मूर्ति पर चढ़ाया और फिर खुद पीने लगी। बेचारी चंचल बेहोशी में ही तड़पती रही और अपनी जान गंवा बैठी। सारा खून पी लेने के बाद डायन ने काले जादू से उसकी लाश को काले कपड़े की पोटली में बांधा और आराम से सो गई। अगले दिन जब वह उठी तो खुद को बेहद तरोताजा महसूस कर रही थी। उधर पूरे देवपुरा गांव में मातम छा गया। किसी ने कुछ नहीं खाया, सब मासूम चंचल की याद में बिलख रहे थे। मुखिया रघुवीर जी तो अंदर से टूट चुके थे कि उनके रहते गांव की एक बच्ची अचानक गायब कैसे हो गई। लेकिन डायन की हिम्मत और बढ़ गई। उसे आज रात दूसरी बलि देनी थी। गांव के लोग चंचल की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसी दौरान कामिनी ने अपनी एक लकड़ी की जादुई चिड़िया निकाली और उसे हाथ पर बैठाकर मीठी आवाज में बातें करने लगी। तभी खेलते हुए 3 साल की नन्ही रोशनी वहां आ पहुंची। उसे देखते ही डायन की आंखों में चमक आ गई और वह चिड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम इसे लोगी? मासूम रोशनी ने खुशी से चिड़िया हाथ में ली और जैसे ही चिड़िया को छुआ वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और डायन रोशनी को तुरंत उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसी वक्त रोशनी का 7 साल का भाई मोहित उसे घर वापस ले जाने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि रोशनी वहां कहीं नजर ही नहीं आ रही। घबराकर वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी मां को बुला लाया। मां बदहवास हालत में दौड़ती हुई आई और जोर जोर से रोशनी का नाम पुकारने लगी। जब गांव में यह खबर फैली कि रोशनी अचानक गायब हो गई है तो सब लोग हक्के बक्के होकर मुखिया रघुवीर जी के घर की तरफ भाग पड़े। तभी रघुवीर जी और उनका परिवार भी यह खबर सुनते ही दौड़कर बाहर आ गए। रोशनी की मां जमीन पर बैठकर रो रो कर बिलखने लगी, जिसे देखकर रघुवीर जी की पत्नी सावित्री की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह रोती हुई रघुवीर जी से बोली कि अब तो कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। एक के बाद एक हमारी बच्चियां गायब हो रही हैं। अगर आज कुछ नहीं किया तो कल किसी और की बेटी उठ जाएगी। रघुवीर जी गुस्से में भरकर बोले कि आज ही मैं अपने आदमी को भेजकर पास के जंगल में तपस्या कर रहे अघोरी आत्मानंद को गांव बुलवाऊंगा। वे बहुत बड़े सिद्ध तपस्वी हैं और हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, लेकिन एक दिक्कत है, अघोरी जी कभी किसी गांव में कदम नहीं रखते। इस पर सावित्री रोते हुए बोली, आप उन्हें हमारी बच्चियों का वास्ता दीजिए, वे जरूर आ जाएंगे। तभी चंचल के पिता भी बोले, मैं खुद जाऊंगा अघोरी जी के पास। अब इस गांव की कोई बेटी नहीं खोनी चाहिए। किसी भी हालत में मैं उन्हें यहां लेकर आऊंगा। उधर रोशनी की मां रो रो कर बेहाल हो रही थी, जिसे किसी तरह सावित्री संभालकर उसके घर ले गई और समझा बुझाकर वापस अपने घर लौट आई। जैसे ही सावित्री घर पहुंची, उसकी छोटी बेटी बोली, मां देखो, आंगन में एक टूटी हुई छोटी चूड़ी पड़ी है। सावित्री हैरान होकर भागी तो सच में वहां काले रंग की टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। वही चूड़ी जो दुष्ट डायन द्वारा बेहोश रोशनी को उठाते वक्त उसके हाथ से टूटकर गिर गई थी। यह देखकर सावित्री के मन में पहली बार गहरा शक पैदा हुआ और सावित्री ने पीछे वाले कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाते हुए कहा, अम्मा जरा दरवाजा खोलो। उस वक्त डायन रोशनी को पुराने संदूक में बंद कर रही थी। सावित्री की आवाज सुनते ही वह घबरा गई और चिल्लाई, मैं सो रही हूं, तुम यहां से जाओ। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी छोटी बेटी काव्या को गोद में उठाया और बोली, तू ऊपर वाले छोटे झरोखे से झांक कर देख अंदर क्या हो रहा है।
काव्या जैसे ही झरोखे से अंदर झांकी तो डर के मारे चीख पड़ी। कमरे के अंदर डायन अपने असली विकराल रूप में थी और तेजी से रोशनी को संदूक में ठूंस रही थी। काव्या की चीख सुनकर डायन ने ऊपर देखा और गुस्से से चिल्लाई, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुझे मुझे छिपकर देखने की? ठहर, अभी तेरी गर्दन दबोच कर तेरा खून पी जाऊंगी। डर से कांपती काव्या मां की गोद में दुबक गई। सावित्री ने तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से अपने पति और गांव वालों को पुकारने लगी। कुछ ही पलों में रघुवीर जी और कई लोग वहां पहुंच गए, लेकिन सावित्री कुछ बताती उससे पहले ही कमरे की छत फाड़कर डायन उड़ती हुई बाहर निकल गई। उसकी भयानक शक्ल और बाहों में बेसुध पड़ी रोशनी को देखकर सब घबरा गए। चीख पुकार मच गई। डायन डरावनी हंसी हंसते हुए भैंसे जैसी आवाज में बोली, मूर्ख इंसानों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दूंगी। यह सुनकर रघुवीर जी गुस्से और दर्द से चिल्लाए, हमने तुम्हें अपने घर में सहारा दिया और तुमने हमारी अच्छाई का यह बदला दिया। तभी काव्या और जोर से रोने लगी। उसी पल गांव की बाहरी सीमा से काला बादल उठता हुआ नजर आया। सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे और अचानक उसी काले बादल के बीच से अघोरी आत्मानंद प्रकट हो गया। उस अघोरी आत्मानंद ने झपट्टा मारकर एक हाथ से डायन के बाल कसकर पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसकी गोद में बेसुध पड़ी रोशनी को छीनकर नीचे खड़े रघुवीर जी की ओर उछाल दिया। रघुवीर जी ने फौरन आगे बढ़कर रोशनी को संभाल लिया। अपनी शिकार को हाथ से निकलते देख डायन कामिनी गुस्से से पागल हो गई और अघोरी पर टूट पड़ी। अघोरी ने गरजते हुए गांव वालों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद पूरी ताकत से उसका सामना करने लगा। अब कामिनी अपने बाल बिखेर कर भयानक अंदाज में गुर्राती हुई अघोरी पर हमला कर रही थी। उसे इतने विकराल रूप में देख अघोरी पहले चौंका, लेकिन अगले ही पल वह भी पूरी शक्ति से भिड़ गया। डायन अपनी भैंसे जैसी आंखें और फाड़ते हुए गुर्राकर बोली, तू कौन है और यहां क्यों आया है? अघोरी दहाड़ते हुए बोला, अभी तेरे इस घिनौने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शिलांग के जंगलों में ले जाकर भूखे गिद्धों को खिला दूंगा। शिलांग का नाम सुनते ही डायन सन्न रह गई और गौर से अघोरी को घूरते हुए बोली, तू वहां से आया है क्या? जैसे ही अघोरी ने गर्दन झटक कर हामी भरी तो कामिनी कुछ पल सहमी सी रह गई और फिर डरते हुए बोली, तुम कहीं वही महामंत्र अघोरा तो नहीं हो जिसने भैरव दूत प्रेत की हालत खराब कर दी थी, जो मरते मरते बचा था? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अघोरी बीच में बोल पड़ा, अब समझा मैं, जरूर उस भैरव दूत को तुमने ही मेरे इलाके में भेजा होगा, वरना उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। ये सुनते ही कामिनी चीख उठी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं महातंत्र निशा का अनुष्ठान करके स्मशान चंपा को प्रसन्न करूंगी और इस पूरे काल क्षेत्र की महारानी बनूंगी। यह कहते हुए वह और उग्र हो गई। तब अघोरी ने उसके कंटीले बालों का एक गुच्छा उखाड़ कर दूर फेंक दिया और गुस्से से गर्जा, बेकार के सपने देखना छोड़ दे। मेरे रहते तू कभी अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। डायन अब भयानक दहाड़ में गरजी कि तुझ जैसे अघोरी की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, अभी दिखाती हूं अपनी ताकत। इतना कहते ही उसने हाथ हवा में घुमाए और डरावने मंत्र बुदबुदाने लगी। पल भर में उसका चेहरा और विकराल हो गया। मुंह से निकले लंबे दांत और ज्यादा नुकीले हो उठे। फिर वह भेड़िए की तरह दांतों और नाखूनों से अघोरी पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में अघोरी लहूलुहान हो गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी और वह हारता सा नजर आने लगा। डायन ने उसे जमीन पर पटक दिया और गुर्राती हुई मुखिया के घर की ओर दौड़ी। बंद दरवाजे पर लात मारकर चिल्लाई कि काव्या और रोशनी को मेरे हवाले कर दो, वरना पूरे गांव के बच्चों को मार डालूंगी। एक जोर की ठोकर से उसने दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुसकर काव्या को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, वह लपक कर आगे बढ़ी। तभी जमीन पर घायल पड़ा अघोरी अपनी बची खुची ताकत समेटकर अपने आराध्य काल भैरव को याद करते हुए घायल शेर की तरह उछला और डायन के संभलने से पहले ही अपनी तेज धारदार छुरी से एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और कटा सिर उठाकर हवा में उछल गया। बिना सिर का धड़ कुछ देर तक जमीन पर तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। उसके निर्जीव शरीर से कीड़े मकोड़े निकलकर इधर उधर भागने लगे। पूरे गांव में दहशत फैल गई। थोड़ी ही देर में डायन का सिर कटा शरीर धूं धूं कर जलने लगा और चंद पलों में राख बन गया। कुछ देर बाद अघोरी वापस आया और गांव वालों से बोला
कि अच्छा हुआ मैं समय पर यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति की नज़र पड़ चुकी है। ये डायन किसी भयानक मंसूबे की तैयारी में थी। अगर यह अपने इरादे में सफल हो जाती तो दुनिया में तबाही मच जाती, क्योंकि यह नन्ही बच्चियों की बलि देकर मेरे इष्ट देव काल भैरव के गले में पड़ी सिद्ध माला हासिल करना चाहती थी। रघुवीर जी अपने पूरे परिवार के साथ अघोरी आत्मानंद के चरणों में गिर पड़े। गांव वालों ने भी हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और विनती की कि वे हमेशा ऐसे ही गांव की रक्षा करते रहें। तब अघोरी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारी, उसे हवा में घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़े और फिर माला वापस पहनकर गंभीर स्वर में बोले कि अब इस गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई काली शक्ति छू भी नहीं सकेगी और ना ही कोई दुष्ट आत्मा यहां प्रवेश कर पाएगी। अगर कोई बुरी शक्ति आने की कोशिश करेगी तो वहीं जलकर भस्म हो जाएगी। ये सुनकर सभी गांव वाले भावुक हो गए और बार बार अघोरी को धन्यवाद देने लगे। मगर चंचल की मां बेचारी फूट फूट कर रो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश अघोरी थोड़ा पहले आ जाते तो आज उसकी बच्ची जिंदा होती। उधर अघोरी वापस अपने ठिकाने पर लौट आया और अपनी जगह पर आसन जमाकर ध्यान में बैठ गया। कुछ ही दूरी पर उसका प्रिय गिद्ध अपने नुकीले पंजों में डायन का कटा सिर दबाए उस पर अपनी चोंच मार रहा था। अघोरी ने हल्की मुस्कान के साथ गिद्ध की ओर देखा और फिर अपने इष्टदेव की मूर्ति के सामने आंखें मूंद कर तपस्या में लीन हो गया। तो साथियों, यह थी डायन और अघोरी की वह भयानक और खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि असली तंत्र विद्या क्या होती है। आजकल फैली गलत धारणाओं में मत पड़िए, क्योंकि हर कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता और ना ही ये चीजें दिखावे के लिए होती हैं। आज फोन और सोशल मीडिया पर दिखने वाले बाबाओं का असली तंत्र से कोई लेना देना नहीं होता। वे सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं। असली सिद्धियां पाना बेहद कठिन होता है और जो लोग सच में ऐसी साधना करते हैं वे कभी उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। इसीलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता। यह कहानी भी उसी सच्चाई की झलक दिखाती है कि अंधविश्वास से दूर रहकर सही और गलत में फर्क समझना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।